इस समय पाकिस्तान में सियासत काफी गर्म है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार को लेकर बहुत बड़े स्तर पर संसद में विरोध शुरू हो गया था। यहां तक कि संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो गया है, जिससे संभव है कि पाकिस्तान के कप्तान साहब पाकिस्तान के ट्रेडिशन को दोहराते हुए अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। खैर ये बात तो ठीक है, लेकिन आज हम पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं जो कि अपने आप में अनोखी है, क्योंकि पाकिस्तान के एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़ी है जो कि पूरी तरह से हिंदू है। और कहा जाता है आज भी पाकिस्तान में इस शाही हिंदू परिवार का इतना दबदबा है कि पाकिस्तान के लोग इनसे डरते हैं और इनकी इज्जत भी करते हैं। आखिर कौन है ये पाकिस्तानी हिंदू शाही परिवार जिसके आज खुद भी पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में आतंक का मंजर घूम जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। पाकिस्तान में भी भारत की तरह अमन और शांति चाहने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार की गलत नीतियों और सेना के नियंत्रण की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहों में पाकिस्तान एक आतंकी देश के रूप में जाना जाने लगा है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। यहाँ हिंदू आबादी को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, ये बात किसी से छुपी हुई तो नहीं है। यहाँ हिंदुओं के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है, इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उसी देश में एक ऐसा राजपूत भी है जो पूरी शान और शौकत के साथ रहता है। उसका ठाठ देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। भले ही पाकिस्तान बॉर्डर पर कितना भी गुर्र रहा है, लेकिन उसकी अपने देश के एक राजपूत के सामने एक नहीं चल पाती है। आज भी हालत ये है कि इस शाही परिवार से लोग डरते हैं। इनकी शान और शौकत के पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो दोनों ही देशों की कई रियासतें यहाँ वहाँ बांट दी गई। इसी वजह से राजाओं का भी जाना लाजमी था। इन्हीं रियासतों में से एक थी अमरकोट की रियासत। इस समय ये रियासत पाकिस्तान में है। इसी रियासत के राजा है करणी सिंह सोढ़ा। सोढ़ा को अक्सर पाकिस्तान के राजनीतिक कार्यक्रमों में देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, सोढ़ा का सोशल मीडिया पर अच्छा खासा जलवा कायम है। सोशल मीडिया पर फोटो डालने से लेकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम वो करते हैं। आपको इस बात से हैरानी हो रही होगी कि आखिर जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्गति हो गई हो, वहीं एक राजपूत परिवार के इतने जलवे कैसे हैं। दरअसल करणी सिंह हमीर सिंह सोढ़ा के बेटे और अमरकोट रियासत के राजा हैं। हमीर सिंह का परिवार पाकिस्तान की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। हमीर सिंह के पिता चंद्र सिंह अमरकोट के शासक परिवार से थे और वो 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। केवल यही नहीं, वो पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी मित्र भी थे। पीपीपी से अलग होने के बाद इन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का झंडा केसरिया रंग का था और उसमें ओम और त्रिशूल का निशान भी बना हुआ था। 2009 में ही उनका निधन हो गया था। करणी सिंह जहां भी जाते हैं, उनके साथ बंदूकधारी भी जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनकी सुरक्षा में लगे हुए ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि हमीर सिंह का परिवार राजा पुरु यानी पुरुष वंश का वंशज है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा में आज भी लोग खड़े रहते हैं। 20 फरवरी 2015 को करणी सिंह की शादी राजस्थान के शाही परिवार की बेटी पद्मिनी से हुई थी। ये कानोता जयपुर के राजा मान सिंह की बेटी है। बारात पाकिस्तान के अमरकोट से भारत के राजस्थान आई थी। इसके अलावा 2 और ऐसे हिंदू सांसद हैं जो पाकिस्तान में अपनी शर्तों के हिसाब से जीते हैं और पाकिस्तान की संसद में खुलकर अपनी बात करते हैं, जिनका नाम है लाल मालही और रमेश वाखवानी। इनके बारे में खबरें तब सामने आने लगी जब दोनों के बयान पाकिस्तानी संसद के बाहर भी वायरल होने लगे। जब लाल मालही ने संसद में दहाड़ते हुए कहा कि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, एक बार कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, ये हमारा हक है और हम करते रहेंगे। हिंदू हिंदू कहकर हम पर लतीफे कसे जाते हैं। हम पाकिस्तानी है ना, तो ये हमें क्यों नहीं कह सकते कि हमारे ये पाकिस्तानी हैं।
दूसरी ओर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के संरक्षक और सांसद रमेश वाखवानी भी किसी से कम नहीं है। हिंदुओं के संरक्षण के लिए वे कभी पीछे नहीं हटते। बताया जाता है हिंदुओं को बचाने के लिए वाखवानी पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं के सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं। वे अब तक लगातार 10 ऐसे विवाह कार्यक्रम आयोजित करा चुके हैं, जिसमें 500 से ज्यादा जोड़ों की शादी करवाई जा चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये नवाज शरीफ के करीबी भी माने जाते हैं। साल 1947 में बंटवारे के बाद इस्लामी राष्ट्र के रूप में दुनिया में प्रकट हुए पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की धार्मिकता छिन गई। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब काफी खराब स्थिति में है। हालात ये कि पाकिस्तान में बचे खुचे मंदिरों में ही पूजा होती है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था ने इसके निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के निर्माण के बाद इस्कॉन द्वारा बनाए गए 2 मंदिर वजूद में हैं। हिंदू और मुस्लिम आधार पर हुए बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में वजूद में आया भारत, जहां एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, वहीं पाकिस्तान कट्टर इस्लामी राष्ट्र के रूप में उभरा, जहां बंटवारे के कुछ साल बाद तक मजहबी नफरत चरम पर थी। इसलिए वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक मंदिर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यही नहीं, जब 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ तो वहां करीब 100 मंदिरों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में जिन मंदिरों की हालत खराब थी उन्हें सरकारी पैसे से मरम्मत के लिए फंड भी दिया जाने का ऐलान किया गया था। साल 2019 में पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल से भी ज्यादा पुराना शिवाला तेजा मंदिर दोबारा खोला गया था। शिवाला तेजा मंदिर आजादी के बाद से बंद पड़ा था और 1992 के बाद इसे भारी नुकसान भी पहुंचाया गया। इस मंदिर के रिनोवेशन पर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। आमतौर पर कहा जाता है कि जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो पाकिस्तान में 1998 की जनगणना में महज 1.6% रह गई। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक है। अगर आबादी की बात करें तो वर्ष 2017 में उनकी आबादी 38.8 लाख थी। फिलहाल दुनिया भर में हिंदुओं की 5वीं बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है। PW संस्था की रिसर्च कहती है कि 2050 तक वहां के 52 लाख से ज्यादा हिंदू हो जाएंगे। तब पाकिस्तान हिंदू आबादी के मामले में चौथा बड़ा देश होगा। खैर, अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो वहन के अल्पसंख्यकों के लिए वैसे ही काम करे जैसे भारत में मुसलमानों के लिए होता है। यानी कि राजनीति से लेकर पाकिस्तान के हर क्षेत्र में हिंदुओं की मौजूदगी हो पाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद संभव है भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हर स्तर पर खराब हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।